हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय विनय द्विवेदी में। जैसा कि आपको पता है कि अपन लोग क्या कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें मैंने डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्लास 12 मैथमेटिक्स का टॉपिक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने स्टार्ट कर दिया था। उसका फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको YouTube पे लिया था पिछली वीडियोस में। उसका सेकंड लेक्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जारी करने वाला हूं मैं यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं यहाँ पे। क्या कहता है क्वेश्चन? द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 इज। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देखिए बेटा, यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे x डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सॉल्व करना हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से होगा, या फिर वो होमोजेनियस इक्वेशन बनेगी, या फिर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के तरीके से आपको होगा। तो तीन तरीके से आपके सिलेबस में है, वेरिएबल सेपरेबल, सेकंड होमोजीनियस एंड थर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल के रखते हैं। तो देखिए बेटा, यहां पे एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स। अब देखिए बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स। क्लियर है? एक्स को इधर ले गए, वाई को इधर ले आए। अब देखिए, ये जो है आपका वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा। तो मैं यहां पे y को यहां लेके आता हूं, तो डी वाई अपॉन वाई और यहां पे माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अपन लोग दोनों साइड इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। तो यहां पे इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, माइनस को बाहर निकाल लेंगे। तो 1 अपॉन वाई का इंटीग्रल क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में log y। क्लियर है? और यहां पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का log x। जब पूरी इक्वेशन में log आ रहा है तो अपन लोग कांस्टेंट को भी log c लिखेंगे। क्या लिखेंगे? log c। log c की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो अब यहां पे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो log y ये इधर आ गया, तो प्लस के log c log x इज इक्वल टू log c। तो आपने पता होगा log m प्लस log n क्या होता है फॉर्मूला, देखो बेटा, log m प्लस log n इक्वल टू क्या होता है, log m इंटू n। तो यहां पे अप्लाई हो जाएगा, तो log m इंटू एन यानी कि एक्स वाई। क्लियर है? इज इक्वल टू log c। देखिए बेटा, log से log कैंसिल आउट, तो एक्स वाई इज इक्वल टू c आपका सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सॉल्यूशन है, एक्स वाई इक्वल टू c। क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू। अगर देखिए कुछ लोग कह रहे हैं सर ये भी हो सकता है, ये देखो, ये तभी होगा बेटा जब यहां पे माइनस आएगा। क्लियर है? माइनस लॉग एक्स होगा। देखिए आपके लॉग बाई माइनस लॉग एक्स, और अगर सी लिख रहे हैं तो प्लस सी, तो यहां पे माइनस आना चाहिए, तभी होगा, ये आपका सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? फिर से समझिए बेटा, क्या कहा मैंने कि आपको सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाले। कोई सी भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, आपको सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप पता कर पाएंगे कि वो वेरिएबल सेपरेबल से होगा, होमोजीनियस से होगा, या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा। क्लियर है? सबसे पहले मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाली, जो कि माइनस वाई अपॉन एक्स आ गई। फिर यहां पे मेरे को पता चल गया कि ये वेरिएबल सेपरेबल से होगा। ठीक है? तो x को x वाली टर्म के साथ, y को y वाली टर्म के साथ, तो dy के साथ y आ गई अपॉन में y, और dx ये। अब 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log y, 1 अपॉन x का log x। ठीक है ना? और जब सभी log में आ रहा है तो कांस्टेंट भी आप जो लेंगे वो log में ही लेना पड़ेगा। तो यहां पे log y, ये माइनस का log इधर आ गया, इक्वल टू log c, log m प्लस log n, log m इंटू n, तो x इंटू वाई, एक्स वाई आ गया, log से log कैंसिल आउट, एक्स वाई इक्वल टू c। और ये आपका सॉल्यूशन। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। क्लियर है? इसी तरीके से एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है बेटा, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n। और इसी तरीके से एक और फॉर्मूला होता है बेटा, कौन सा होता है, कौन सा होता है, log m की पावर n इक्वल टू n log m। ये फॉर्मूले जो है बेसिक फॉर्मूले हैं लॉग के, ये आपको आने चाहिए। क्लियर है?
वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वीडियो को रोकिए और जल्दी से नोट कीजिए। हाँ बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव था, सेकंड क्वेश्चन भी मैं ऑब्जेक्टिव लेके चल रहा हूं यहां पे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 2y का होल 2y स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू y वेयर y इज ग्रेटर देन 0 इज। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकलता है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में निकलता है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सिलेबस में दो टाइप की हैं। किस तरीके से हैं देखिए, सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक जो है बेटा आपकी dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यहां पे जहां पे वेयर p एंड q क्या होंगे, फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। क्लियर है, आई बात समझ में? और यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF क्या होगा, e की पावर इंटीग्रल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ये होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। दूसरी जो है आपकी दूसरी फॉर्म है बेटा, क्या है, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q वेयर p एंड q क्या रहेंगे, आपके फंक्शन ऑफ वेरिएबल y। क्लियर है, और यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा बेटा, यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा बेटा, e की पावर इंटीग्रल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y। क्लियर है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। और यहां पे सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। और यहां पे बेटा आपका सॉल्यूशन क्या होता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू y प्लस c। ओके, तो ये आपके दो टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो आपको यहां पे पहचानना पड़ेगा कि dy अपॉन dx वाली फॉर्म बन रही है या फिर dx अपॉन dy वाली फॉर्म बन रही है। अगर dy अपॉन dx वाली फॉर्म बन रही है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x। एंड dx अपॉन dy वाली फॉर्म बन रही है तो यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर p इंटीग्रल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y। यहां पे p और q जो रहेंगे फंक्शन ऑफ x रहेंगे, यहां p और q फंक्शन ऑफ y रहेंगे। तो वीडियो को रोकर जल्दी से इस टॉपिक को जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, उसके बाद अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर, ये माइंड में होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। जल्दी से कर लीजिए इसको, वीडियो को रोकिए और जल्दी से नोट कीजिए। हो गया बेटा, हो गया। चलिए यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, आपने x प्लस 2y स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू y, ये लिख लिया। आपने dy अपॉन dx की वैल्यू निकाली तो y अपॉन क्या है, x प्लस 2y स्क्वायर। देखिए बेटा, अब ये जो dy अपॉन dx की फॉर्म में आपने वैल्यू निकाली तो वो जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन निकालना तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। क्लियर, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना भी है तो लीनियर तो बनाना पड़ेगा, चाहे वो इस फॉर्म का हो चाहे इस फॉर्म का। तो इस फॉर्म का नहीं बन रहा है तो इस फॉर्म का बनाएंगे। ठीक, जब इस फॉर्म का बनाएंगे तो क्या करेंगे, dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल किया तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा अपॉन y। अपन लोग यहां पे dx अपॉन dy इज इक्वल टू y से डिवाइड कर देंगे सेपरेटली, तो x अपॉन y प्लस क्या बचेगा, इसमें डिवाइड करेंगे y से एक y कट जाएगा, क्या बचेगा 2y
फिर अपन लोग dx अपॉन dy माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 2y। अब देखिए इसको कंपेयर करेंगे dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो p की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा यहां पे माइनस के 1 अपॉन वाई। देखिए माइनस का 1 अपॉन वाई, एक्स को छोड़ देंगे तो माइनस का 1 अपॉन वाई, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा। क्लियर है? अपन को सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था, इस वजह से अपन लोग p की वैल्यू निकालेंगे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है बेटा, तो मैं यहां पे निकाल रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो एक मिनट, इसका तो काम है नहीं तो मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, आप लोगों ने नोट तो कर ही लिया होगा। तो p की वैल्यू क्या आई माइनस के 1 अपॉन वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e की पावर इंटीग्रल माइनस का 1 अपॉन वाई विद रिस्पेक्ट टू y। अब 1 अपॉन वाई का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉमन लेंगे 1 अपॉन वाई का इंटीग्रल करेंगे, क्या होता है लॉग बाई। अभी बताया था अगर बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस के लॉग बाई हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए बेटा e की पावर यहां पे, अच्छा क्या, अच्छा तो बच्चे बोल रहे हैं सर यहां पे आपने मॉड क्यों नहीं लगाया। बेटा कंडीशन दी गई y की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और log के बगल में जो वैल्यू आती है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। पॉजिटिव वैल्यू का log निकलता है, नेगेटिव वैल्यू का log नहीं निकलता। ठीक है, तो यहां मैंने 0 नहीं लगाया। ठीक है, अब देखिए बेटा मैं यहां पे इसको लिख सकता हूं -1 log की पावर y, log बाई। अब देखिए बेटा मैंने आपको बताया था कि n log m इक्वल टू होता है log m की पावर n। तो यहां पे e की पावर log y पावर में चला जाएगा -1। तो और एक अगर चीज e की पावर log फंक्शन कोई दिया गया हो तो log से e कट जाएगा, क्या हो जाएगा फंक्शन ही आंसर में आएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा y की पावर -1, y की पावर -1 क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन वाई आपका आंसर रहेगा। तो 1 अपॉन वाई आपका ऑप्शन नंबर बेटा डी है, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यहां आपको ध्यान देना है माइनस लॉग बाई है तो मैं इसको ले सकता हूं log -1 log बाई की पावर -1, ई से log कैंसिल आउट तो क्या बचता है log। ये प्रॉपर्टी है, इसको आप पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या है प्रॉपर्टी ई की पावर log fx, तो क्या आता है आंसर सिर्फ fx आता है। तो y की पावर -1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई। क्लियर है, 1 अपॉन वाई आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बेटा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। और हाँ, ऐसे क्वेश्चन इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए आप तैयार रहिए बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछे जाए। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाला क्वेश्चन निश्चित ही आएगा। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए। हाँ बेटा, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है आपका वो 3 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है, सीबीएसई 2024 में। और सेट जो है आपका थर्ड सेट कौन सा है 6541। क्लियर, ये मैं लिख दे रहा हूं सीबीएसई 2024 सेट आपका 65/4/1। क्लियर है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। Find the particular solution of the differential equation dy upon dx is equal to y cot 2x given that y of pi/4 equal to 2। मतलब देखो इस सिंबल का मतलब बच्चों को समझ में नहीं आता। देखिए बेटा, इस सिंबल का मतलब सीधा होता है जब x की वैल्यू pi/4 है तो y की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। x pi/4 रखने पर y की वैल्यू 2 होगी। तो इस सिंबल का मतलब ये होता है। जब भी ऐसा है ये ध्यान रखना है, यहां पे जो वैल्यू होती है वो x की होती है और जो ये वैल्यू है वो y की वैल्यू। क्लियर है, ये ध्यान रखना था। अब देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, ये तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू y cot 2x। ओके, तो बेटा ये साफ तौर से दिख रहा है कि हम इसको वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हैं। कैसे, y के साथ y वाला अपॉन में y हो जाएगा एंड cot 2x
dx। अब आप इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे। अब इंटीग्रल जब अप्लाई करते हैं तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। देखिए बेटा, इंटीग्रल ऑफ 1/x dx विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रल ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? log mod ऑफ x। अगर x 0 से बड़ा है तो mod हटा देंगे, क्लियर है? एंड इंटीग्रल ऑफ cot x, ये याद होना चाहिए आपको, इंटीग्रल ऑफ cot x क्या होता है? log sin x। ओके, क्या होता है? log sin x। आई बात समझ में? तो बेटा यहां पे आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहां पे y के रिस्पेक्ट करें तो log y आ जाएगा, और यहां पे क्या जाएगा? log sin 2x। लेकिन एक चीज आप भूल जाते हो, क्या? यहां पे x था तो log sin x आया, यहां पे 2x है तो यहां पे log sin 2x तो आएगा ही। और मैंने आपको बताया था कि x का जो कोफिशिएंट होगा, अगर यहां पे भी लीनियर है और x का जो कोफिशिएंट होगा उससे आप डिवाइड करेंगे, क्लियर है? और प्लस आपका क्या आएगा? c, क्लियर है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो आप जो है c रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग log c भी रख देते हैं तो log c भी रख सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी log है, यहाँ भी log है, तो यहाँ भी log रख सकते हैं, जैसा जनरल सॉल्यूशन अभी मैंने बताया था। और c रखना है तो भी आएगा, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है बेटा? तो आप यहाँ पे c रखिए या log c रखिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होती, ये ध्यान रखना। जनरल सॉल्यूशन होता तो आप स्टैंडर्ड आंसर लाने के लिए आप log यहाँ पे था, log यहाँ पे, log c रखते। अब मैं दोनों तरीके से आपको बताने वाला हूं यहाँ पे। अब समस्या क्या हो रही है? सर इसका ये आंसर कैसे आएगा? ये तो आपको याद था। देखिए बेटा, यहां पे समझ लीजिए, cot 2x को मैं क्या लिख दूंगा यहां पे? cos 2x अपॉन sin 2x। अब पुटिंग sin 2x इक्वल टू t, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करूंगा x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा? क्या आएगा? sin 2x करूंगा तो क्या आएगा? cos 2x आएगा, और फिर 2x का करना पड़ेगा तो 2 आएगा, और dx इक्वल टू dt, क्लियर है बेटा? तो देखिए बेटा, यहाँ पे cos 2x dx तो है आपके पास, तो ये हो जाएगा 1/2 dt। तो यहाँ पे 1/2 आपने यहाँ लिख लिया, या फिर ऐसे समझ लीजिए इसको, क्या कर गया है? cos 2x dx क्या लगना है? dt अपॉन 2, ये 1/t, तो 1/2 बाहर, 1/t dt क्या आएगा? 1/2 log t, मतलब कि 1/2 log sin 2x, क्लियर है? तो इस तरीके से मैंने इसको ड्राइव कर दिया, आप जो है इसको देख सकते हैं। तो यहां पे ये क्लियर हो गया। अब देखिए बेटा, x जब π/4 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है, तो y की वैल्यू 2 रखेंगे यहां पे, 2 1/2 log sin। देखिए बेटा, x इक्वल टू π/4 है तो 2x इक्वल टू क्या जगह? 2 इंटू π/4 मतलब π/2। 2 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा? π/2। तो यह गया sin π/2 प्लस c। तो log 2 तो पॉजिटिव है तो वो हटा देंगे, 1/2 log sin 90 की वैल्यू 1, क्या आएगा? log 1 पॉजिटिव है। log 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0 होती है। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहां पे log 2 इक्वल टू क्या आ गया? c आ गया। और आपकी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी? ये थी फर्स्ट इक्वेशन। तो आप यहां पे वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए बेटा, जल्दी से वीडियो को रोकिए, उसको नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए, ये छोटी छोटी चीजें बेटा आपको आती रहनी चाहिए, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट जो है नहीं गड़बड़ाए, ठीक बेटा? चलिए, तो यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा? यहां पे फर्स्ट इक्वेशन log y इज इक्वल टू 1/2 log sin 2x प्लस इसकी वैल्यू क्या आई? log 2। अब देखिए बेटा, मैं 1/2 को हटाऊंगा यहां पे तो ये पावर में चला जाएगा, sin 2x की पावर 1/2 log 2। अब देखिए बेटा, log y इज इक्वल टू
ये क्या हो जाएगा log रूट साइन 2x प्लस log 2। अब आपने पढ़ा होगा बेटा log m प्लस log n, अभी हल बताया था, तो log m इंटू n, तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट साइन 2x। अब log से log आप हटा दीजिए तो y इक्वल टू 2 अंडर रूट साइन 2x। ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आ गया। क्लियर है बेटा? ये आपको समझना पड़ेगा। फिर समझिए बेटा, आपने log बाई यहां तक क्या था आपको log बाई 1/2 log साइन 2x, c की वैल्यू जो आपने निकाली वो यहां पुट कर दी log 2, फिर 1/2 कहां था आपका मल्टीप्लाई में, तो ये पावर में जा सकता है क्योंकि n log m इज इक्वल टू log m की पावर n होता है। ठीक है, तो 1/2 log साइन 2x, तो log साइन 2x की पावर 1/2। ओके, तो log 1/2 पावर है तो रूट साइन 2x आ गया। log m इंटू log n, log m इंटू n, 2 इंटू रूट साइन 2x, log से log कैंसिल आउट, y इक्वल टू 2 अंडर रूट साइन 2x। ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया, सॉरी पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है बेटा? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? वीडियो को रोकिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए बेटा। हाँ बेटा, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डी सिंबल यूज किया है मैंने। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी गई है, x e की पावर y अपॉन x प्लस y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू डी वाई, गिवन दैट y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो ये दिमाग से निकाल दो, कांस्टेंट लेने में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए बेटा, यहां पे तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या निकालना है आपको बेटा, dy बाई dx। क्लियर है? और यहां पे y अपॉन x दिया गया तो आपको यहां पे ध्यान ही रखना है कि dy अपॉन dx ही निकालेंगे। अगर यहां पे x अपॉन y दिया होता तो dx अपॉन dy निकालते। ये हिंट मिल गया अपन को क्वेश्चन से। क्लियर है? तो यहां पे बेटा अपन लोग क्या निकालेंगे, dy अपॉन dx। तो सबसे पहले हम dx अपॉन dy इसको नीचे लेके आते तो क्या आ जाता है, x अपॉन x e की पावर y अपॉन x प्लस y। अब इसको पलट देंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, तो x e की पावर y अपॉन x प्लस y अपॉन x। क्लियर? तो बेटा dy बाई dx डिवाइड करूंगा मैं यहां पे, सेपरेट x से x कैंसिल आउट, e की पावर y अपॉन x, पर इसमें डिवाइड करूंगा तो y अपॉन x आएगा। और ये बेटा बन गई आपकी कौन सी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बन गई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो यहाँ पे x और y पावर सेम है, x और y की पावर सेम है, तो अब यहाँ पे क्या पुट करते हैं बेटा, पुटिंग y अपॉन x इज इक्वल टू v विच मीन्स y इक्वल टू bx। अब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा dy बाई dx, क्योंकि चाहिए पड़ता है अपन को, तो क्या हो जाएगा, v x का हो जाएगा 1 तो नहीं लिखेंगे, प्लस x करेंगे b का x लिखेंगे और b करेंगे क्या हो जाएगा, डी अपॉन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे बेटा, तो v समझिए, v डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस x डिफरेंशिएशन ऑफ b, तो v आ जाएगा आपका। क्लियर है बेटा? x का 1 x और यहाँ पे dv बाई dx, तो b इंटू 1 v और x dv बाई dx। क्लियर? ये आपको समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल ये आ गया बेटा। क्लियर है? पुट कर देंगे अपन लोग, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर क्या हो जाएगा, v प्लस y अपॉन x क्या है, v, y अपॉन x की जगह b रखा, y अपॉन x की जगह b रखा, तो देखो b से b कैंसिल आउट, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर v। अब वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो ये आएगा dv अपॉन e की पावर v और यहाँ पे dx और नीचे x। क्लियर बेटा? इसको हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस बी, क्योंकि इंटीग्रल करना है आपको, तो इसको dx अपॉन x, तो e की पावर माइनस बी, तो आपको पता होगा e की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो यहां पे
e की पावर माइनस बी क्या होगा, e की पावर माइनस बी होगा, लेकिन b का जो कोफिशिएंट होगा उससे अपन लोग डिवाइड करेंगे, मतलब -1 से अपन को डिवाइड करना पड़ेगा। और यहां पे log x आएगा प्लस का क्या हो जाएगा c। ओके, अब अपन लोग यहां पे v की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा e की पावर, यहां पे माइनस आगे लिख लेता हूं मैं, ये माइनस आगे लिख लूंगा मैं, सॉरी, क्या हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस बी, ई की पावर माइनस बी माइनस 1 से डिवाइड करूंगा तो माइनस ई की पावर माइनस बी हो जाएगा, इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, यहां पे माइनस ई की पावर माइनस के वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग प्लस सी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब जो है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू पुट कर देंगे अपन लोग, तो पुटिंग x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, तो यहां पे e की पावर सॉरी माइनस ई की पावर -1 अपॉन 1 log 1 प्लस सी, तो e की पावर क्या बचेगा, यहां पे -1 बचेगा माइनस का, और log 1 की वैल्यू 0 प्लस सी, तो c की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस ई की पावर -1। क्लियर, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो माइनस ई की पावर माइनस बाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस ई की पावर -1। अब देखिए माइनस से मैं माइनस कॉमन लेके हटा दे रहा हूं मैं यहां पे, तो माइनस ई की पावर माइनस बाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन लूंगा, तो देखिए ये माइनस का हो जाएगा आपका, माइनस का लॉग एक्स हो जाएगा, और ये प्लस का ई की पावर -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो आपका फाइनली आंसर क्या है बेटा, मैं यहां लिख रहा हूं आंसर आया ई की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग, सॉरी माइनस का लॉग बचा तो मैं इधर लेके आऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू ई की पावर -1। ये आपका फाइनली आंसर आया। क्लियर, यस, ये फाइनली आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो आपको समझना है, क्या समझना है कि y अपॉन एक्स इक्वल टू बी आप पुट कर देंगे, क्योंकि y अपॉन एक्स इक्वल टू बी पुट करने से y इक्वल टू बी एक्स हो जाएगा, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू b प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स है। ये प्रोडक्ट रूल से मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट की, y अपॉन एक्स की जगह किया b, y अपॉन एक्स किया b, तो ये कंडीशन में b से b कैंसिल आउट हो गया, x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर b आ गया, e की पावर b को b के साथ लेके आए, db के साथ लेके आए, और dx और x को धर ले गए, फिर इंटीग्रल लगाया तो ये ऊपर चला गया, e की पावर माइनस b, e की पावर माइनस b का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस e की पावर माइनस b, ये डायरेक्ट भी ले सकते हैं आप, और अगर आप समझ में नहीं आ रहा है तो e की पावर माइनस b का इंटीग्रल e की पावर माइनस b होगा, लेकिन b का जो कोएफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए। क्यों, क्योंकि मैं समझाने वाला हूं e की पावर ax प्लस b का इंटीग्रल होता है e की पावर ax प्लस b, तो आएगा ही आएगा, साथ में a से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। और मैंने फिर b की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, और फिर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 पुट किया, तो c की वैल्यू आई माइनस ई की पावर -1, मैंने यहाँ पुट कर दी क्वेश्चन नंबर सेकंड में, माइनस कॉमन लेके काट दिया, तो फाइनली आपका आंसर क्या है, ई की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू ई की पावर -1। ओके, वीडियो को रोक करके नोट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। क्लियर है, आपका अपना चैनल है मैथमेटिक्स बाय विनय द्विवेदी। ओके, थैंक यू। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए।